किसान के प्रति भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का समर्पण है। क्या विरोध इस कीमत पर किया जाना चाहिए जो देश का नुकसान करे? लोकतंत्र है तो राजनीति करने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन क्या किसान को मारकर राजनीति की जाएगी? किसान का अहित करके राजनीति की जाएगी? देश की कृषि की अर्थव्यवस्था को तिलांजलि देकर अपने मंसूबों को पूरा किया जाएगा? इस पर निश्चित रूप से नई पीढ़ी को विचार करने की आवश्यकता है। कृषि सुधार बिल के किसी प्रावधान पर उनको आपत्ति है, यह संकेत देने की कोशिश नहीं की कि अगर मैं किसी संशोधन के प्रस्ताव को आपके समक्ष रख रहा हूं तो इसका मायना यह नहीं लगाना चाहिए कि कृषि सुधार बिलों में किसी प्रकार की कमी है। मैं अगर यह प्रस्ताव दे रहा हूं तो सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपके आंदोलन का जो चेहरा है वो किसान का चेहरा बना हुआ है। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ KMP ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश में लंबे समय से कृषि के क्षेत्र में निवेश हो, किसान पर लगी हुई बंदिशों को दूर किया जाए, किसान अपने उत्पादन को स्वतंत्रता पूर्वक बेच सके, अपनी मर्जी के भाव से बेच सके, अपनी मनचाहे स्थान पर बेच सके, मनचाहे स्थान से मनचाहे व्यक्ति को बेच सके और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो पाए और उस दिशा में वो रिस्क ले पाए। इस दिशा में जो कानूनी आवश्यकता थी, कृषि सुधार बिल पारित करके प्रधानमंत्री जी ने उस आवश्यकता को पूर्ण करने की कोशिश की है। अभी आशीष जी ने उस दिशा में थोड़ा सा संकेत दिया। मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र में असहमति का अपना स्थान है, विरोध का भी अपना स्थान है, मतभेद के भी अपने महत्व हैं, लेकिन क्या विरोध इस कीमत पर किया जाना चाहिए जो देश का नुकसान करे? आज जो आंदोलन चल रहा है वह आंदोलन किस तरह से किसान का भला कर सकता है, इस बात पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप सबको मालूम है, कृषि मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मैंने यूनियन के साथ 11-12 बार वार्ता की। जिन विषयों को महसूस किया उन विषयों पर संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भी दिया और लोकसभा और राज्यसभा में भी मैंने अपने विषय को सरकार के पक्ष को रखा। और आप सबको ध्यान होगा, जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, मुझे पार्लियामेंट मिनिस्टर ने इंटरवीन करने के लिए कहा, तो मैंने उस समय भी यह बात बल देकर कही थी कि घंटों तक किसान नेताओं से चर्चा की और लोकसभा में 4 घंटे और राज्यसभा में 4 घंटे तक कृषि सुधार बिल के ऊपर सभी दल के नेताओं को सुना। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तब भी प्रतिपक्ष के लोगों ने सिर्फ किसान आंदोलन को ही प्रमुखता से बोला। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इतने विद्वान लोग, इतने खेती का दंभ करने वाले लोग, उनमें से किसी ने भी कृषि सुधार बिल के किसी प्रावधान पर उनको आपत्ति है, यह संकेत देने की कोशिश नहीं की। लोकतंत्र है तो राजनीति करने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन क्या किसान को मारकर राजनीति की जाएगी? किसान का अहित करके राजनीति की जाएगी?
देश की कृषि की अर्थव्यवस्था को तिलांजलि देकर अपने मंसूबों को पूरा किया जाएगा, इस पर निश्चित रूप से नई पीढ़ी को विचार करने की आवश्यकता है। आप सबने यह भी देखा होगा कि मैंने किसानों से बातचीत भी की, किसानों को संशोधन के प्रस्ताव भी दिए, लेकिन उसके साथ साथ मैंने यह कहा कि अगर मैं किसी संशोधन के प्रस्ताव को आपके समक्ष रख रहा हूं तो इसका मायना यह नहीं लगाना चाहिए कि कृषि सुधार बिलों में किसी प्रकार की कमी है। मैं अगर यह प्रस्ताव दे रहा हूं तो सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपके आंदोलन का जो चेहरा है वो किसान का चेहरा बना हुआ है। किसान के प्रति भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का समर्पण है। किसान को प्राधान्य देने वाला यह सरकार है और इसलिए किसान का सम्मान रहे, यह हमारी प्राथमिकता है। तो हम संशोधन करने को भी तैयार हैं, लेकिन बिल में खराबी है ऐसा किसी को अंदाज लगाना नहीं चाहिए। लेकिन इन सब चीजों का जवाब कोई देने की स्थिति में नहीं है। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ 300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਉਂ ਹੀ बैठे रहणगे। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बेल आइकन ते क्लिक करो। सरकार तो मंजूरशुदा कॉलोनी तारा एस्टेट धुरी विखे 50% तक डिस्काउंट ते प्लाट वेचण लई ड्रॉ विच हिस्सा लैण लई संपर्क करो 9463060000। किसान के प्रति भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का समर्पण है। क्या विरोध इस कीमत पर किया जाना चाहिए जो देश का नुकसान करे? लोकतंत्र है तो राजनीति करने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन क्या किसान को मारकर राजनीति की जाएगी? किसान का अहित करके राजनीति की जाएगी? देश की कृषि की अर्थव्यवस्था को तिलांजलि देकर अपने मंसूबों को पूरा किया जाएगा, इस पर निश्चित रूप से नई पीढ़ी को विचार करने की आवश्यकता है। कृषि सुधार बिल के किसी प्रावधान पर उनको आपत्ति है, यह संकेत देने की कोशिश नहीं की कि अगर मैं किसी संशोधन के प्रस्ताव को आपके समक्ष रख रहा हूं तो इसका मायना यह नहीं लगाना चाहिए कि कृषि सुधार बिलों में किसी प्रकार की कमी है। मैं अगर यह प्रस्ताव दे रहा हूं तो सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपके आंदोलन का जो चेहरा है वो किसान का चेहरा बना हुआ है।